वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करने सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली से मंजूर शुदा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ये बिल बदनीयती पर मबनी है। बड़े बड़े नाम जाकर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में भीख मांग रहे थे कि मखसूस नशिस्त हमें दी जाए। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि 2018 के इलेक्शन में भी पीटीआई को अक्सरियत से महरूम किया गया, आरटीएस बिठा दिया गया था। इलेक्शन एक्ट में तब्दीली नहीं कर सकते। हम इस बिल की शदीद मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी कानून साजी को मुस्तरद कर देगी। पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, मगर आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन की तशरीह की वो हतमी थी, पार्लियामान की कानून साजी से खत्म नहीं हो सकती। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि ये बिल हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फोन करके जाने का तरीका और रास्ता पूछ लें। सियासी जमात को स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस कोई और ले जाएगा और अंजाम हसीना वाजिद वाला होगा। ख्याल रहे कि कौमी असम्बली ने अपोजिशन के शदीद एहतजाज और शोर शराबे में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास में चेयरमैन एफबीआर ने बताया कि मुख्तलिफ एजेंसी से अफसरों को हटाने के लिए हमें लिस्टें आती हैं। एजेंसीज वजीर आजम को भी लिस्टें देती हैं, वो हमें भेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके इन लिस्टों पर अमल कर देते हैं। हम इन लिस्टों पर पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। हम इनसे बहस भी करते हैं कि ये गलत लिस्ट है। जहाँ हमें लगता है कि लिस्ट ठीक है, हम इसको सराहते भी हैं, लेकिन जो लिस्ट गलत हो हम इनसे इख्तलाफ करते हैं। वजीर खजाना और चेयरमैन एफबीआर ने कमेटी को रूल्स बनाने की यकीन दहानी करवाई। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि हम अफसरान को पोल पर डालने के मामले पर इन कैमरा सेशन कर लेते हैं। चेयरमैन एफबीआर के रिटायरमेंट के हवाले से भी बात कर लेंगे। सेनेटर फारूक एच नाइक ने पूछा कि आप मुझसे टैक्स लें, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन बात बच्चों की है, बच्चों को पढ़ने तो दें। बच्चों की स्टेशनरी पर टैक्स क्यों नहीं खत्म किया? हमें कम से कम बच्चों की तालीम को तो सस्ता करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी की धरना मार्च की धमकी कारगर साबित होगी। हुकूमत जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए फिर तैयार हो गई। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होने की तवक्को है। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी मुज़ाकराती कमेटी में मुज़ाकरात कमिश्नर ऑफिस में होगी। वाज़ेह रहे कि जमात इस्लामी ने 8 अगस्त को धरना मार्च करने का ऐलान किया था। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा था कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। 14 अगस्त के बाद ताजरों से मुशावरत के बाद मुल्क की शटरडाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। धरना मार्च के हवाले से तफसीलात कल बताऊंगा। बिजली की भारी बिलों, टैक्सों की भरमार, IPPs के साथ मुआहिदों, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों, महंगाई समेत दीगर मुतालबात के लिए जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत चौक में धरना जारी है। ये धरना 12वें रोज में शामिल हो गया। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद काफिले भी एहतजाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अब कोई गरीब कैदी वकील की सहूलत से महरूम नहीं रहेगा। मरीम नवाज की हदायत पर पंजाब भर के जेलों में नादार कैदियों को मुफ्त लीगल एड फराहम कर दी गई। अब पंजाब में कोई गरीब वकील की सहूलत से महरूम नहीं रहेगा। नादार असीरान जो मुकदमात की पैरवी के लिए वकील का इंतजाम नहीं कर सकते, इन्हें फ्री लीगल एड मिलेगी। मुस्तहिक असीरान अपने मुतल्लिका सुपरिटेंडेंट जेल को दरख्वास्त देंगे, जिन्हें वकला से मिलवाया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर की तमाम 43 जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियां कायम कर दी। फ्री लीगल एड कमेटियां पंजाब बार कौंसिल और जिले बार कौंसिल एसोसिएशन के इश्तराक से तश्कील दी। पंजाब भर के कुल 447 वकला को फ्री लीगल एड कमेटियों में शामिल किया गया। थाना सुंदर के इलाके में इश्तिहारी मुलजिम की फायरिंग से ASI मोहम्मद नजीर की शहादत का मामला। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। IG पंजाब का ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के शहीद ASI मोहम्मद नजीर की असीम कुर्बानियों का खराज अकीदत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि ASI नजीर ने फर्ज की राह में जान का नजराना पेश किया है। महकमा लाजवाल कुर्बानी कभी फरामोश नहीं करेगा। शहीद ASI के अहले खाना की बेहतरीन वेलफेयर का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शहीद ASI मोहम्मद नजीर का ताल्लुक ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट चोंग लाहौर से था। IG पंजाब ने DIG ऑपरेशंस लाहौर को फायरिंग में मुलव्विस मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार OIC के एग्जीक्यूटिव कमेटी के बुध को
ہونے والی غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزارت خارجہ امور کے ایکسپرٹ پوسٹ کے مطابق مدینہ ایئرپورٹ پر نائب وزیر اعظم کا استقبال سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق اور سعودی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل مدینہ برانچ ابراہیم بن محمد سعید نے کیا۔ اسحاق ڈار نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نماز ظہر اور عصر مسجد نبوی میں ادا کی۔ انہوں نے جبل احد پر شہدائے احد کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ قانون سازی کا اختیار ایوان کو ہے، ہم یہ اختیار 17 لوگوں کو نہیں دیں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی والے ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں، پی ٹی آئی دور میں قانون سازی کیسے ہوئی سب کو پتا ہے۔ اعظم نذیر تاڑر نے مزید کہا کہ ہماری قانون سازی کو ان الیکٹڈ لوگ ختم نہیں کر سکتے، آئین کی تشریح اور آئین کو ری رائٹ کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اپوزیشن لیڈر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن لیڈر فرط جذبات میں کہہ گئے کہ 2/3 اکثریت ملی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے آزاد ارکان کسی دباؤ کے بغیر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں۔ 2018 میں خواجہ سعد رفیق کے حلقہ میں ری اکاؤنٹنگ کا سٹے آرڈر اسمبلی کی مدت تک برقرار رہا۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ ماضی میں پی ٹی آئی دور میں سپلیمنٹری بل پیش کیے گئے، پی ٹی آئی کے دور میں اپوزیشن لیڈر کی عدم موجودگی میں 1 ووٹ سے بل منظور کیا گیا۔ تاریخ اور حقائق کو درست رکھیں، ہماری عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی، مگر الیکشنز پیٹیشنز پڑی ہیں، ریٹائرڈ ججز حاضر سروسز جج سے زیادہ جلد فیصلے کر دیں گے۔ رکن قومی اسمبلی شہر افضل مروت کا کہنا تھا کہ مجھے پی ٹی آئی سے نکالنے کا لیٹر جعلی ہے، کراچی کے ایک صاحب کو کوئی کام نہیں تھا تو میری رکنیت منسوخی کا جعلی لیٹر نکال دیا۔ رکن قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور ورکرز کا فیصلہ میرے حق میں ہوگا اور ثوابی جلسے میں لوگوں نے یہ ثابت بھی کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں خود تحریک انصاف ہوں۔ مزید خبریں شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شیخوپورہ ہیرا انسٹیٹیوٹ بیوٹیشن اینڈ آرٹ کی جانب سے ایک روز فری کلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بیوٹیشنز اور طلبہ کو ولیمے میک اپ اور نیو ٹیکنکس کے بارے میں بتایا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے ملک مدثر کی اس رپورٹ میں۔ شیخوپورہ ہیرا انسٹیٹیوٹ بیوٹیشن اینڈ آرٹ کی جانب سے ایک روزہ فری کلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بیوٹیشن اور طلباء کو ولیمہ میک اپ اور نیو ٹیکنکس کے بارے میں بتایا گیا۔ فری کلاس کی آرگنائزر مس دعا فاطمہ تھی۔ کلاس کی صدارت ہیرا کاسمیٹک کمپنی کے سی ای او محمد شہباز بٹی نے کی، جس میں میک اپ آرٹسٹ مس ہیرا مس صدف نے خواتین کو ڈیمو دیا۔ اس موقع پر مس نگینہ کوثر، مس عظمیٰ سمیت شہر بھر سے خواتین نے شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے شہباز بٹی، نگینہ کوثر اور دعا فاطمہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی فری کلاسوں کا مقصد بچیوں کو زیادہ سے زیادہ ہنرمند بنا کر کام سکھانا ہے تاکہ معاشرے میں باعزت روزگار کما سکیں۔ آگے بڑھ آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی جماعت اسلامی کے میر حافظ نعیم الرحمان نے ہونے والے مذاکرات کے بارے میں پریس کانفرنس کے ساتھ اگلے منشور کا بھی اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے اشرف بھٹی اس رپورٹ میں۔ اس میں موجود ہوں لیاقت باغ، جہاں پہ جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے۔ آج صبح حافظ نعیم الرحمان نے میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کل ہمارے پاس محسن نقوی صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، تو ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم انتشار پسند جماعت نہیں ہیں۔ ہم یہ بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ملک کا حال کیا ہوا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل جو ہے ہم یہ جو دھرنا دیا ہوا ہے اس کو ہم ریلی کی شکل اختیار کریں گے اور فیض آباد کے مقام پر جلسہ دیں گے۔ اسی طرح پشاور میں بھی جلسہ ہوگا، وہاں بھی ریلیاں ہوں گی، اور کل یا 2 دن کے بعد جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہاں پر بھی دھرنا دیا جائے گا۔ سیالکوٹ میں پہلی بار پاکستان بال ٹیگ ہاکی نیشنل چیمپئن شپ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں ہو رہی ہے، جس کی افتتاحی تقریب ایک نجی مارکی میں ہوئی، جس میں پاکستان بھر کے کھلاڑیوں اور ٹیموں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے شیخ بلال حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، سیالکوٹ میں پہلی بار پاکستان بال اینڈ ٹیگ ہاکی نیشنل چیمپئن شپ گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی سیالکوٹ میں ہو رہی ہے، جس کی افتتاحی تقریب ایک نجی مارکی میں ہوئی، جس میں پاکستان بھر کے کھلاڑیوں اور ٹیموں نے شرکت کی اور نجی گلوکاروں نے اپنی گلوکاری کے جوہر بکھیرے، جس سے مداح بہت لطف اندوز ہوئے اور خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور گلوکاروں کو نقدی انعامات سے بھی نوازا گیا۔ جی میڈم، ہمیں بتائیے گا جو آپ کے کھلاڑی ہیں یا آپ کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے وہ کس حوالے سے کتنی بہتر ہے؟ جی پہلے تو السلام علیکم۔ بہت ہی ایک اچھا پروگرام آرگنائز کیا ہے۔ یہ ایک نیو گیم ہے بال اینڈ ٹیگ، اور اس میں ہم نئے بچے لے کے آئے ہیں۔ ابھی ہم ان کو سکھا رہے ہیں، ابھی ان کا سیکھنے کا مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے جا کے
उनको बेहतर हम ट्रेनिंग देंगे और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जीतने के लिए आएंगे। और वैसे भी हॉकी हमारा कौमी खेल है, तो हमें वैसे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो मैडम ये मैं बताइएगा, ये जो बच्ची हैं आपकी जो पहले ही ट्रेनिंग याफ्ता हैं या आपने किसी अकेडमी से ज्वाइनिंग की है? ये बच्चे हमारे बिल्कुल न्यू हैं, क्योंकि ये एक न्यू गेम है। हमने पाकिस्तान में इसको मुतारफ़ करवाना है ताकि बच्चे दूसरी एक्टिविटीज़ से हट के इस हेल्थी एक्टिविटी में शामिल हों। तो ये इसीलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि बिल्कुल घरों से हम बच्चे लेके आए हैं जिनको कुछ नहीं पता, और उनको हम सिखाएंगे इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक हम इनको लेके जाएंगे। और बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमारी टीम ने आज, और इंशाल्लाह कल हमारा फाइनल है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। याह्या सिनवार फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास के सियासी दफ्तर के नए सरबराह बन गए। हमास ने आज जारी होने वाले एलामिये में कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अब याह्या सिनवार हमास के सियासी दफ्तर के सरबराही करेंगे। याह्या सिनवार इससे कबल गजा में हमास के सरबराही कर रहे थे। ख्याल रहे कि हमास के सियासी दफ्तर के साबिक सरबराह इस्माइल हनिया 31 जुलाई को तेहरान में होने वाले इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। इस्माइल हनिया नौमुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए तेहरान में मौजूद थे। अमरीकी अदालत में डोनाल्ड ट्रंप और दीगर सियासतदानों के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आसिफ मर्चेंट पर अगस्त या सितंबर में न्यूयॉर्क जाकर किराए की कत्ल के साथ मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्जाम है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी वजारत इंसाफ ने यह इल्जाम आयद किया कि 46 साल पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। FBI का मानना है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप थे। बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने वाज़ह किया कि मुल्क में किए गए फसाद में मुलविस अफराद के केस के 1 हफ्ते में निपटाए जाएंगे। इन्हें कानून की पूरी कुव्वत का अंदाजा होगा। कोबरा मीटिंग के इख्तिताम पर बात करते हुए बरतानी वज़ीर आज़म ने बताया कि फसादात में मुबैना तौर पर मुलविस 400 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और 100 पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। इनका कहना था कि तशद्दुद के सबब घर से निकलने से खौफजदा अफराद को सरकिया स्टारमर ने यकीन दिलाया कि वो महफूज रहेंगे। वाज़ह रहे कि बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने नस्ल परस्ताना फसादात पर काबू पाने के लिए कोबरा मीटिंग तलब की थी। भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि पीर को बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने बहुत मुख्तसर नोटिस पर इंडिया आने की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़ारजा ने पहली बार ये बताया कि इस्तीफ़ा देने के बाद शेख हसीना वाजिद गुज़िश्ता रोज़ इंडिया की दारुल हुकूमत नई दिल्ली आई थी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इंडिया को बांग्लादेश में अमन आमा की बहाली से मुतालिक गहरी तशवीश है। इन्होंने कहा कि इस पेचीदा सूरत हाल के तनासुर में हम अपनी इस सरहद पर मौजूद फोर्सेस को इंतहाई चौकस रहने की हिदायत करते हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों की सूरत हाल से मुतालिक हम ढाका में मौजूद हुकाम से राब्ते में हैं। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि शेख हसीना वाजिद ने किस वक्त पर इंडिया आने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर ख़ारजा ने अभी ये नहीं बताया कि अगला मरहला कौन सा होगा और ये कि हसीना वाजिद कितने वक्त तक इंडिया में रुकेंगी। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो वक्ती तौर पर इंडिया आई हैं। भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि पीर को बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने बहुत मुख्तसर नोटिस पर इंडिया आने की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़ारजा ने पहली बार ये बताया कि इस्तीफ़ा देने के बाद शेख हसीना वाजिद गुज़िश्ता रोज़ इंडिया की दारुल हुकूमत नई दिल्ली आई थी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इंडिया को बांग्लादेश में अमन आमा की बहाली से मुतालिक गहरी तशवीश है। इन्होंने कहा कि इस पेचीदा सूरत हाल के तनासुर में हमने अपनी सरहद पर मौजूद फोर्सेस को इंतहाई चौकस रखने की हिदायत की है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों की सूरत हाल से मुतालिक हम ढाका में मौजूद हुकाम से राब्ते में रहे हैं। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि हसीना वाजिद ने किस वक्त इंडिया आने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर ख़ारजा ने अभी ये नहीं बताया कि अगला मरहला कौन सा होगा और ये कि शेख हसीना वाजिद कितने वक्त तक इंडिया में रुकेंगी। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो वक्ती तौर पर इंडिया आई हैं। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो के फाइनल में क्वालिफाई करने वाले अरशद नदीम ने दरख्वास्त की है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूं। कौम मेरी कामयाबी के लिए दुआ करे। मंगल को पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद अरशद नदीम ने 24 करोड़ पाकिस्तानियों का ख्वाब पूरा करने की जानिब पहला कदम लेते हुए जैवलिन थ्रो के फाइनल में क्वालिफाई किया। जैवलिन थ्रो क्वालिफिकेशन राउंड में ग्रुप बी में शामिल अरशद नदीम को फाइनल में बराह रास्त जगह बनाने के लिए कम अज कम 84 मीटर की थ्रो करना होगी। अरशद नदीम ने पहली बारी में 86.59 की थ्रो करके क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में पहुंचने के बाद जैवलिन थ्रो अरशद नदीम का कहना था कि ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान
पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पूरी उम्मीद हूँ कि फाइनल में अच्छा रिजल्ट दूंगा। अरशद नदीम ने कहा कि शायकीन की सपोर्ट करने पर मशकूर हूँ, फॉर्म में हूँ, फिट हूँ, कौम मेरी कामयाबी के लिए दुआ करे। अरशद नदीम ने अब 8 अगस्त को जूलियन थ्रो इवेंट के फाइनल में एक्शन में होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कौमी स्क्वाड की क़ियादत शान मसूद करेंगे, जबकि सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। दीगर खिलाड़ियों में अब्दुल्ला शफीफ, इब्रार अहमद, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइब अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। इसके अलावा आमिर जमाल के स्क्वाड में शमूलियत को फिटनेस से मशरूत किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया के दौरे में शामिल इमामुल हक, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नुमान अली और साजिद खान स्क्वाड में जगह बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।